आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। आजम खान की अहलिया और साबिक रुकने पार्लियामेंट तज़ीन फातिमा जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गई हैं। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत में डोंगरपुर मामले में आजम खान को मिली सजा पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि एफआईआर में आजम खान का नाम तक नहीं था, लेकिन फिर भी उनको सजा दे दी गई है। ये नाइंसाफी की हद दर्जा इंतहा हो गई है। तज़ीन फातिमा ने कहा कि हम लड़ाई आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। आपको बता दें कि आजम खान को कल ही 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। तज़ीन फातिमा ने यह भी कहा कि आजम खान की शबीह को दागदार करने की कोशिश की गई। तज़ीन फातिमा कहती हैं कि अब्दुल्ला आजम के बर्थ सर्टिफिकेट मामले में भी हमने तमाम सबूत दिए, लेकिन हमारी गवाहियों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2 अलग अलग मामलों में सजा हुई है और दोनों में अलग अलग पैमाना अपनाया गया है। आइए देखिए कि तज़ीन फातिमा ने क्या कुछ कहा। देखिए, कल जो सज़ा सुनाई गई है 10 साल की, इसने नाइंसाफ़ी की एक आखिरी दर्जे की चरम सीमा है नाइंसाफ़ी की, क्योंकि आज़म खान साहब से इस डोंगरपुर प्रकरण का कोई ताल्लुक ही नहीं था। आज़म खान साहब उस समय सरकार में मंत्री ज़रूर थे, लेकिन ये योजना जो थी एक सरकारी योजना थी, जो डीएम के आदेश पर ये मकान बनाए गए थे। एडीएम का भी उसमें आदेश था और सारे पेपर्स जो हैं वो लगे हुए थे कोर्ट के का जो फाइल थी, और डूडा के जितने भी अधिकारी थे वो सब भी इसमें शामिल थे। और अखबारों ने ये लिखा है कि आज़म खान साहब के इशारे पर ये डोंगरपुर में जो घर वगैरह थे वो तोड़े गए। तो यहाँ मैं एक बात ये भी साफ करना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के इशारों पर सज़ाएं नहीं मिला करती, सज़ाएं सबूतों के आधार पर मिलती हैं। और आज़म साहब के विरुद्ध कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने लूट और डकैती में हिस्सा लिया हो या लूट और डकैती का माल उनके घर से बरामद हुआ हो। कोई सबूत नहीं है, फिर भी सज़ा दी गई, क्योंकि सज़ा देनी ही थी। एक तरफ तो आप गवाहों, आज़म खान साहब का नाम एफआईआर में नहीं था, सिर्फ गवाहों के आधार पर उन्हें सज़ा दी गई। तो एक तरफ तो आपने डोंगरपुर प्रकरण में गवाहों को इतना महत्व दिया कि आपने उनके बयानों के आधार पर सज़ा दे दी। दूसरी तरफ जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में हमने सारे गवाह प्रस्तुत कर दिए, सारे एक, यहाँ तक कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की पूरा रिकॉर्ड दे दिया, वहाँ से मिला हुआ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया, जिसमें अब्दुल्ला आज़म का जन्म तिथि, वक्त, अब्दुल्ला आज़म का वेट, हर चीज़ लिखी हुई थी, ओरिजिनल जमा कर दिए। और उसके बाद भी जो उनका जो वीडियो एविडेंस था वो भी कोर्ट में दिखा दिया कि 1990 में अब्दुल्ला मेरी गोद में है, लेकिन किसी भी गवाही को नहीं माना गया। तो ये सज़ाओं में ये दोहरा मापदंड कैसे है? एक तरफ तो गवाहों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि 10 साल की सज़ा दे दी जाती है, दूसरी तरफ आप इतनी मजबूत एविडेंस के होते हुए उस पर कोई ध्यान नहीं देते और उसमें भी सज़ा कर देते। देखिए, लड़ाई तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। हमारी लड़ाई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। आज़म खान साहब ने क्या जनता के हित के लिए क्या नहीं किया। आज़म खान साहब ने उस वक्त जब कोरोना काल में कोविड फैला हुआ था और हर शहर में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन रामपुर में के अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मौजूद था, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी आकर यहाँ इलाज करा रहे थे। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके उन्हें एक माफिया के रूप में प्रदर्शित करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ऐसे ही ये टिप्पणियाँ नहीं कर रही हूँ, बल्कि 16 अप्रैल के दैनिक जागरण में 21 जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने एक तरह से वार्न किया है चीफ जस्टिस को कि न्यायपालिका को अनुचित दबावों से मुक्त कराएं और न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसे ही फैसले न्यायपालिका की छवि को धूमिल करते हैं। लोगों का एतमाद न्यायपालिका पर कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो आपने देखा कि तज़ीन फातिमा का दर्द उभर कर सामने आ रहा है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है और गलत तरीके से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।